नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किम्मी फ्रॉम ब्राइट स्किल्स विद किम्मी चैनल से और एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों चलिए आज हम लोग बात करेंगे गुलाब के प्लांट के बारे में। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप जो ये प्लांट देख रहे हैं ये है वाटर हियासिंथ, जो ये मेरा नया बिल्कुल प्लांट दोस्तों अभी अभी ऐड हुआ है। तो ये वाला प्लांट दोस्तों बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, इसने जड़ें पकड़ ली हैं और अच्छी तरह से ये ग्रोथ करने लगा है। एक वाटर प्लांट है ये और मैंने इसको इस तरह का दोस्तों ये प्लांटर दिया है, ये देखिए। और दोस्तों ये मेरा वाटर लिली है। सबसे पहले आपने मेरा लोटस खिला हुआ देखा, तो मैं आपको कुछ अपडेट देना चाहती हूँ। ये जो दोस्तों मैंने वाटर लिली के टब के अंदर ही छोटे छोटे से वो लगा दिए थे, क्या कहना चाहिए, छोटे छोटे से वाटर लिली के बल्ब लगा दिए थे। तो दोस्तों उन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ करनी स्टार्ट कर दी है मेरे वाटर लिलीज ने। देखिए अगर दिख सके दोस्तों, वैसे मुझे लगता नहीं इसके अंदर कैप्चर हो पाएगा कि नहीं। अगर आप वो सामने देख रहे हैं तो उधर एक दोस्तों छोटी सी लीफ आ रही है, बिल्कुल लीफ आ रही है छोटी सी। और बाकी के मेरे बल्ब्स भी तैयार होने लगे हैं। ये देखिए इधर भी आपको एक दिख जाएगा प्लांट, ये देखिए ये इसी की लीव्स है, ये मैंने अंदर लगा रखी है, ये उस प्लांट की लीफ है, उसमें से निकलने लगी हैं। सो गाइज वो प्लांट भी मेरा बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है। सो गाइज ये तो मेरे प्लांट तैयार हो रहे हैं लगातार, वाटर प्लांट्स, इसमें अच्छी अच्छी लीव्स आ रही हैं। देखिए छोटे छोटे बल्ब कितने अच्छे से ये होने लगे हैं दोस्तों, ये प्रोपगेट हो गए हैं। और साथ में गाइज यहाँ पर भी मेरी वाटर लिलीज बहुत अच्छी तरह से प्रोपगेशन में है, लगातार काफ़ी फास्ट ग्रोथ मुझे देखने को मिल रही है। अभी मैं कुछ दिन में फर्टिलाइज़र दूंगी इन सबको। सो दोस्तों आज हम बात करने वाले थे रोज़ पे, तो चलिए रोज़ की टॉपिक पे आ जाते हैं। रोज़ के टॉपिक पे आज दोस्तों मैं इनकी फर्टिलाइज़र की बात करूँगी। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि कल आप लोगों ने फर्टिलाइज़र देखा था बाकी सारे लैंड प्लांट्स में, लेकिन दोस्तों कल के वीडियो में मैंने आपको मना किया था कि ये सब काम आपको रोज़ में नहीं करना है। तो रोज़ के लिए मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। तो दोस्तों रोज़ के लिए यही मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो लेकर आई हूँ। रोज़ के ऊपर रोज़ को फर्टिलाइज़र कैसे देना है, इसकी केयर कैसे करनी है सही से, और आपकी फ्लावरिंग आए उसके लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों इस बात से कि इस रोज़ प्लांट को आपको कब लेना है कि ये आपको अच्छी ग्रोथ करे, और दोस्तों इसकी प्रोपगेशन कब करनी चाहिए। सबसे बेस्ट टाइम होता है दोस्तों सितंबर। अगर आप सीड प्रोपगेशन कर रहे हैं, वैसे सीड प्रोपगेशन ज़्यादातर लोग नहीं करते, स्टेम प्रोपगेशन ज़्यादा करते हैं, तो आप सितंबर में स्टेम प्रोपगेशन इसकी कर लीजिए। और अगर आप एक न्यू प्लांट ला रहे हैं, सबसे ईजी थिंग यही है कि आप न्यू प्लांट लेके आए। न्यू प्लांट अगर आप ला रहे हैं दोस्तों तो फिर ये सितंबर का टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, या फिर आप अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक अपना प्लांट ला सकते हैं। सो दोस्तों मैं आज ये बात कर रही थी कि इसमें केयर कैसे करनी है। तो हमने प्लांट तो हम ले आए, अब प्लांट लाने के बाद हमें क्या करना है, हमें उसे अच्छे से वेल ड्रेन सॉइल में दोस्तों ट्रांसप्लांट करना है। रोज़ पे भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, पहले आप देख सकते हैं कि रोज़ को कैसे ट्रांसप्लांट करना और कैसे रोज़ की केयर करनी है। तो आज मैं फर्टिलाइज़र की मेन रूप से बात कर रही हूँ। तो आज हम बात करते हैं कि जो आपका प्लांट लगा हुआ है उसमें अच्छे से फ्लावरिंग कैसे आएगी, आके जो पिछले साल के प्लांट लगे हैं उसमें आपको फर्टिलाइज़र कैसे देना है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले जो इस वक्त समय चल रहा है, इस वक्त सितंबर है, आज 25 सितंबर है दोस्तों। सो दोस्तों आज आपको सबसे पहले क्या करना है, आज आपको मतलब सितंबर के टाइम में आप लोगों को 30% सॉइल अपने गमले की निकालनी है। और 30% सॉइल निकालने के बाद दोस्तों आपको एक मिक्सचर तैयार करना है। एक होता है मैनुअल मिक्सचर, एक होता है मार्केट मिक्सचर। तो मार्केट से अगर आप रोज़ के लिए लेके आते हैं तो रोज़ का फर्टिलाइज़र आपको डायरेक्टली मार्केट से मिल जाता है, लेकिन अगर आप नहीं लाना चाहते हैं रोज़ का फर्टिलाइज़र तो आप उसे मैनुअली कुछ केमिकल्स के साथ बना सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें होंगी उसमें, कुछ केमिकलाइज्ड होंगी। सो दोस्तों आप उसके लिए क्या करेंगे, इस मिक्सचर के लिए सबसे पहले आप लेंगे वर्मी कंपोस्ट। आपको लेनी होगी पूरी तरह से कंप्लीट वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप काऊ डंग भी ले सकते हैं। उसके अंदर अब दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, उसके अंदर सबसे पहले आप ऐड करेंगे जिंक। अगर आप लोग दोस्तों उसमें केजीज में बताती हूँ,
आपको लेना है 2 kg वर्मी कंपोस्ट। 2 kg, चलिए हम लोग 3 kg से लेते हैं क्योंकि प्लांट्स रोज़ के बहुत सारे होते हैं सभी के पास। 3 kg वर्मी कंपोस्ट में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1.5 यानी कि 1.5 टीस्पून आपको इसके अंदर डालना है DAP। नहीं, आई एम सॉरी गाइस, DAP क्यों बोल रही हूँ मैं, आई एम सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और है। ध्यान से सुनिए, दोबारा से सुनिए। ये दोस्तों 1.5 स्पून आपको डालना है जिंक पाउडर। ठीक है गाइस, जिंक का एक अलग वाइट कलर का पाउडर आता है, तो आपको उसके अंदर डालना है जिंक। तो 3 किलो में इतना आपको डालना है। नेक्स्टली गाइस, आप लोगों को दूसरी चीज़ लेनी है DAP। अभी मैं DAP गलत बोल गई थी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। DAP को कभी 1.5 चम्मच और इस तरह में नहीं डालना है, बिल्कुल भी, मेरे मुंह से निकल गया अभी। तो DAP को आपको सिर्फ और सिर्फ दानों में डालना है। उसके दोस्तों दानेदार वो होता है, तो सिर्फ और सिर्फ उसके जो दोस्तों दाने होते हैं उसी में डालना है। उसमें दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ उसके जो होंगे कम से कम 3 किलो में 20 दाने आई थिंक सही रहेंगे। 20 to 25 दाने उसमें आप DAP के डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा मत डालिएगा। नेक्स्टली गाइस, आप लोगों को उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट के ही अंदर और आपको पोटाश लेनी है। आप 1 स्पून पोटाश डाल दीजिए, 1 स्पून। ध्यान से सुनिए गाइस, 3 kg में 1 स्पून, बहुत कम डाली जाती है गाइस ये चीज़ें। नेक्स्टली गाइस, आप लोग NPK पाउडर लीजिए। NPK पाउडर आप लोग 2 टीस्पून ऐड कर सकते हैं आराम से। NPK पाउडर एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ओवर भी वो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भी एक केमिकलाइज चीज़ है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 टीस्पून डाल सकते हैं, बस काफ़ी है। नेक्स्टली गाइस, उसके अंदर अगर आप चाहें, अगर आपके पास हो तो पत्थरों का चूरा, आप जानते होंगे, आता है मार्केट में, बहुत अच्छी चीज़ है। उसे दोस्तों पेबल पीसेस कहा जाता है। तो ये जो दोस्तों आपका होगा ईंटों, या फिर दोस्तों अगर आपके ईंटें हैं, ईंटों का आपके पास है कुछ हिसाब, कच्ची ईंट वगैरह हो, तो उनके टुकड़े कर लीजिए गाइस और उनको एक जार में भर लीजिए। तो इसमें आप वो भी ऐड कर सकते हैं, करीबन हाफ जार तो उसमें आप डाल सकते हैं। और पूरा मतलब सॉइल में उसको छोटे छोटे पेबल्स को उनको डाल दीजिए, और इससे दोस्तों आपके जो पौधा है उसको अच्छा कैल्शियम मिलेगा। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है प्लांट के लिए। इसके बाद दोस्तों उसमें फंगस पाउडर भी मिला लीजिए, अगर प्लांट में फंगस होगी तो वो भी हट जाएगी। तो फंगस पाउडर भी आप लोग उसमें करीबन 2.5 स्पून यानी कि 2.5 टीस्पून मिला सकते हैं। सो दोस्तों ये चीज़ें आप लोग रेडी कीजिए। ये आपका मैनुअल हिसाब रहेगा। अगर आप मार्केट से डायरेक्ट एक आता है फर्टिलाइज़र, उसे नहीं लेना चाहते, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो गाइस अगर आप ये सब चीज़ें ला के मिक्स करते हैं तो ये आपको सही रेट पड़ेगा, और ये सब चीज़ें आप लोग मिक्स कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये चीज़ें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं। दोस्तों ये देखिए, अब हम लोग आ गए हैं अपने ये यहाँ पर जहाँ मेरा सामान रखा रहता है उस जगह पर। तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक एक चीज़ दिखाती हूँ जिससे आपको फाइंड आउट करने में और दोस्तों ट्रिक आउट करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो जहाँ से भी आप खरीदेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये है जिंक। ये देखिए, ये मेरी पहली चीज़ है जो मैंने आपको पहली ही चीज़ बताई थी। ये होता है दोस्तों, ये येलो येलो सा होता है जिंक। इसे मैंने आपको जो नाप बताया था उसी नाप के हिसाब से आपको ये डालना है, 3 kg के हिसाब से बताया था मैंने। इसके बाद दोस्तों ये होता है फिप्रो प्लस का एक दोस्तों ऐसे ही ये इंसेक्टिसाइड पाउडर है। तो वैसे ये बहुत ही अच्छा बढ़िया पाउडर होता है गाइस। फिप्रो पाउडर सबसे बढ़िया होता है सर्दियों के टाइम में, और दोस्तों मेलिथियन पाउडर सबसे बढ़िया होता है इंसेक्टिसाइड में गर्मियों में। तो फिप्रो पाउडर ये मेरा सर्दियों के लिए रखा हुआ है इसके अंदर। साथ ही दोस्तों ये देखिए, ये होती है बोन मिल। बोन मिल भी आप लोग दोस्तों 1 टीस्पून उसमें जो मिक्सचर मैंने आपको बताया ये डाल सकते हैं, बोन मिल। और दोस्तों ये होती है नीम खली। नीम खली को भी दोस्तों आप ये इस हिसाब से, ये दोस्तों 3 kg के हिसाब से 3 टीस्पून आप लोग आराम से डाल सकते हैं। 3 टीस्पून से ज़्यादा मत कीजिएगा क्योंकि दोस्तों इसके अंदर चीज़ें बहुत सारी होती हैं ये जो होता है। और जितना भी आप 30% सॉइल अपने गमले से निकालेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको 30% ही पूरी तरह से दोस्तों उसके अंदर डाल देना है। उसके अंदर आपको
इसके साथ थोड़ी सॉइल भी मिक्स करके डालनी होगी, क्योंकि ये बहुत ही तेज आइटम है गाइस। सही बताऊं तो जितना मार्केट में नहीं मिलेगा स्ट्रॉन्ग आइटम, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये आइटम रहेगा। तो ये हो गई हमारी नीम खली गाइस। ये हमारा जिंक पाउडर हो गया, ये मैंने आपको बताया था। और दोस्तों ये हो गई हमारी डीएपी, जो कि मैंने आपको बताया था कि इसके दाने से होते हैं। ये हो गई हमारी डीएपी। डीएपी को गाइस सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया 20 से 25 दाने, और 25 मत कीजिएगा, अगर आप एक्सपर्ट हैंड नहीं है, पहली बार यूज़ करेंगे तो 15 से 20 दाने इसके डालिएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है। अच्छे से अच्छे प्लांट को, पानी वाले प्लांट को भी ये जला डालती है। सोचिए पानी वाला प्लांट अगर सिर्फ गल सकता है, लेकिन ये जो चीज़ है ये पानी वाले प्लांट को भी, यानी कि वाटर लोटस, वाटर लिलीज को भी जला के रख देती है। सो आप सोचिए कितनी स्ट्रॉन्ग ये चीज़ है। बाकी गाइज ये होता है एनपीके पाउडर। तो ये एनपीके 19-19-19 है। अगर आपका 20-20-20 होगा तो वो पिंक कलर का रहेगा। उसके केमिकल रिएक्शन से जो कलर निकलता है वो पिंक होता है, और जो 19-19 का रिएक्शन होता है वो ब्लू कलर का होता है गाइज। तो ये देखिए, ये मेरा एनपीके 19-19 है, ये पाउडर है इसका। ये मेरे बहुत काम की चीज़ है, मेरे वाटर प्लांट्स में भी बहुत काम की चीज़ है, और मेरे बाकी के प्लांट्स में भी बहुत काम की चीज़ है ये। सो ये भी आप लाइए। बाकी दोस्तों ये होती है पोटाश। और पोटाश दोस्तों मैं इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों को बता दूं, ये जितने भी केमिकल मैं आपको बता रही हूँ, इन केमिकल को अपने पेट्स और जो छोटे बच्चे हैं उनसे बहुत दूर रखिए, बिल्कुल दूरी बना के रखिए। क्योंकि दोस्तों छोटे बच्चों की और पेट्स की आदत होती है हर चीज़ को मुंह में देने की, और मीन्स उसको खा लेंगे, कुछ कर लेंगे मीन्स। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए। ये सब केमिकल हैं दोस्तों, सब रिएक्टिव हैं, तो बिल्कुल दूर रखिए। सो गाइस ये होते हैं पोटाश। पोटाश अगर आप अपने प्लांट्स में डालते हैं तो बढ़िया चीज़ है दोस्तों। और ये चीज़ दोस्तों ज़्यादा अगर हो जाए तो आपके प्लांट को जलाने के लिए बहुत बढ़िया है, सही बताऊं तो दोस्तों बिल्कुल भी इसको ज़्यादा नहीं डालना है। फर्टिलाइज़र को बहुत गैप दे के डालना है गाइस, बहुत गैप दे के। सो गाइस ये तो हो गया हमारा पोटाश। उसके बाद है दोस्तों हमारा ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा एक दोस्तों ऐसा पाउडर है, बायो फंगीसाइड इसको हम कह सकते हैं। बेबस्टीन एक फंगीसाइड है, एक फंगस पाउडर है, लेकिन जो ये ट्राइकोडर्मा होता है ये बायो फंगीसाइड है। साथ में आपका फर्टिलाइजर का काम भी करेगा, और साथ में दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखिए इसमें लिखा हुआ है बेस्ड में काम करेगा। और दोस्तों ये बायो फंगीसाइड बहुत ही बढ़िया है। ट्राइकोडर्मा जरूर लेके आए। ट्राइकोडर्मा आपको एज अ फंगस पाउडर, जो मैंने आपको नाम बताया था उसके हिसाब से डाल देना है। 2 टीस्पून कितना बताया था मैंने पहले। बाकी गाइज ये होता है हमारा सीवीड। ये देखिए लगाती हूँ, ये होता है दोस्तों हमारा सीवीड। ये देखिए सीवीड बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, सीवीड होता है ये। इसके साथ दोस्तों अंदर पाउडर वॉल मिल रखी हुई है, और ये भी एक तरह का सीवीड है। ये देखिए ये। सो गाइस ये सीवीड हो गया। सीवीड अभी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अलग से डाल दें बाद में कभी। सो गाइस ये तो चीज़ें हो गई, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखा दी। अब बात आती है कि ईंट का चूरा और ये पेबल्स का चूरा असल में मैं डाल चुकी हूँ, इसलिए मेरे पास बचा नहीं है। मैं असल में अपने प्लांट्स को दे चुकी हूँ ये सब। तो वैसे मैं लेके आऊँगी। ये जो ईंट का चूरा होता है या दोस्तों ये सब होता है, ये कैल्शियम का काम करता है प्लांट्स में। और अगर प्लांट्स के अंदर आयरन चाहिए, आयरन की कमी हो रही है गाइस, तो आयरन के लिए आप लोग एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में आप लोग पानी को भरेंगे, नॉर्मल कढ़ाई, छोटी कढ़ाई, बड़ी कढ़ाई, जो भी लोहे की कढ़ाई होती है, लोहे की कढ़ाई में भरेंगे और उस पानी को अपने प्लांट्स को दे देंगे। बस आपका दोस्तों ये आयरन से पूरा हो जाएगा प्लांट, आयरन भी आपके प्लांट को मिल जाएगा। सो गाइस ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अपने प्लांट्स के लिए। ठीक है गाइस, इसके साथ अब आपको ये जो आपने मिक्सचर बनाया है, इसके साथ आपको कितनी सॉइल मिक्स करनी है, आपको ठीक उतनी ही 30% सॉइल जो आपने निकाली थी उसको दोस्तों उसके साथ ज़रूर मिक्स करना है। 20% सॉइल तो कम से कम आपको मिक्स उसके साथ करनी ही पड़ेगी, जिससे कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना रहे और आपके प्लांट को जला ना दे। फिर दोस्तों अपनी फ्लावरिंग आप देखते रहिए, आपकी फ्लावरिंग बहुत ही फास्ट होगी।
तो अब मैं ज़रा अपने सामान को रख दूँ। तो गाइस बाकी की बात क्या आती है, अब मैंने आपको प्रैक्टिकली भी हर सामान दिखा दिया है जो जो आपको मिक्स करना है। अब दोस्तों मैं बारी आती है, किस चीज़ की बारी आती है, प्लांट की प्रूनिंग की। अब आपको क्या लगेगा, जैसे ही आपकी कलियां आनी शुरू होंगी इस वक्त आपको लगेगा आपकी कलियां बहुत जल्दी आ गई हैं, और साथ में आप सोचेंगे कि मेरी कलियां ज़्यादा आ गई, मेरी केयर का ये वो है। सो गाइस केयर तो खैर होती है, लेकिन आपको वो कलियां कट करनी है। सबसे बड़ी बात, जैसे मेरी ये एक कली आ रही है ये वाली, तो मुझे इसे कट करना होगा। इस वक्त अपनी कलियों का लालच नहीं करना होगा। कलियों का लालच अगर मैंने कर दिया तो इस तरह से शूट्स नहीं निकलेंगी। देखिए मैंने ये कलियां काटी थी, इसके अंदर कितनी सारी शूट आई हैं। एक कली के बदले अब मुझे कम से कम 3-4 कलियां एक साथ मिलेंगी उसी स्टेम पे। अगर एक ही स्टेम पे एक कली आएगी तो एक ही कली आके रह जाएगी। ये दोस्तों ज़्यादा फ्लावरिंग का तरीका होता है। सो इसलिए दोस्तों यही करना है, हर 6 मंथ्स में इसी तरह का आपको फर्टिलाइज़र देना है। हर 2 महीने पे कुछ ना कुछ वर्मी कंपोस्ट वगैरह कुछ ना कुछ देना होता है। और गाइस आपका ये प्लांट चलता रहेगा। और इस वक्त आप देख रहे हैं, पहले आप देखते थे मेरा जो ये प्लांट था वो उस साइड में रखा रहता था। अब मेरा ये जो प्लांट है, अब मैंने ये प्लांट दोस्तों फुल सनलाइट के अंदर रख दिए हैं। तो जैसे ही दोस्तों ये अक्टूबर आना स्टार्ट करे या सितंबर का एंडेड वीक हो, तब आप लोग अपने ये प्लांट्स को दोस्तों इस तरह से अपने गार्डन में धूप की जगह दे दें। सो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, डू लाइक, डू कमेंट एंड ऑल्सो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड गाइज, जिससे कि आप लोगों को डेली जानकारी मिले और साथ ही साथ आपके दोस्तों को भी दोस्तों ये चीज़ों की जानकारी मिले। और आप सभी लोग दोस्तों, हमारा ये कर्तव्य है कि अब हम प्रकृति से प्यार करना शुरू करें। अब बहुत हो गई है इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ गाइस, बहुत हो चुकी है। साइंटिस्ट बहुत छेड़छाड़ कर चुके हैं प्रकृति के साथ। चलिए अब इस प्रकृति को दोबारा से वैसा ही कर देते हैं जैसे कि ये आज से करीबन 100-150 साल पहले थी। आई होप गाइस आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। बाय।